स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पेंट सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि में नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एशियन पेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो एशियन पेंट के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2784 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबी अवधि में 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 233 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 5 वर्ष की तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 144% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 11 से 12% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एशियन पेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एशियन पेंट लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1942 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा भारत की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर में यह कंपनी आती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि इनके फैले हुए व्यवसाय की बात की जाए तो करंट टाइम में 15 ज़्यादा देशों में यह कंपनी 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तथा वर्ल्ड वाइड 60 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी कार्यरत है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यह कंपनी अपने विभिन्न सारे ब्रांड्स नेम के द्वारा भी अपने व्यवसाय को रन करती है, जिसमें आपका एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, आपको कोटिंग्स हो गया, इस प्रकार के कई सारे ब्रांड्स के नेम से भी यह कंपनी अपने व्यवसाय को रन करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि इनके अदर व्यवसाय की बात की जाए तो विभिन्न सारे मेटल सैनिटरी हो गया, बाथ सिंक्स हो गया, वॉश बेसन्स हो गया तथा लाइटिंग के साथ साथ फर्निशिंग, फर्नीचर और विभिन्न सारे होम डेकर तथा इंटीरियर डिजाइन कैटेगरी में भी यह कंपनी कार्यरत है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के फैले हुए व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए एशियन पेंट के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 2,67,405 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं ना कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2788 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 3590 का हाई लगाने के बाद 2560 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 70 की तथा बुक वैल्यू 147 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.69% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 29.7%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 23.2%, जो कि फ्रेंड्स इस दिग्गज स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पूरे पेंट सेगमेंट में इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन अब ये कंपनियां पूर्णतः रिकवर हो चुकी हैं और जब भी दोस्तों आगे मार्केट रिकवर करेगा ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं हालांकि साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और पिछले लंबी अवधि से नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो यदि लंबी अवधि के लिए इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो निश्चित ही ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 52.63% के आसपास
प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 18.11% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 9.16%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.04% तथा पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 20.02%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 0.04%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं DIIs तथा पब्लिक लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 2787 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 36 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जब मार्केट में गिरावट के बाद तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई, लेकिन मार्केट में जब जब हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला इन कंपनियों में भी गिरावट हुई, लेकिन दोबारा से काफी तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई। तो दोस्तों यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 2500 रुपए से लेकर 2750 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबी अवधि के लिए बेशक उन लेवल्स पे आप लोग इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि धैर्य और संयम के साथ प्रत्येक गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में एक एक दो क्वांटिटी में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।